अब अर्थमेटिक मीन के हमने 3 मेथड्स पढ़ दिए हैं 2 दिन में। डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड, ये कल किया हमने, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, ये भी कल किया हमने। ये मेथड सारे डिस्कस कर लिए थे, इनके बीच में क्या क्या स्टेप्स निकल के आ रहे हैं, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। क्यों डायरेक्ट मेथड हर जगह यूज नहीं कर सकते और क्यों हर जगह शॉर्टकट मेथड यूज नहीं कर सकते, ये सारा मेरी पिछली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज अभी भी अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही बात करने वाले हैं हम। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ये स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक मीन का जो ये टॉपिक मेरा निकल के आ रहा है, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप आगे कैसे मूव करेगा, उसके लिए मैं आपको पहले बताऊं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझा होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, यहां पर पता नहीं क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, अगर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10, 20, 20, 30, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, अगर आपको याद हो जूनियर क्लासेस का, हमने ये कंटिन्यूटी रखने के लिए इनका, ठीक है, ये फर्स्ट इंटरवल का सेकंड इंटरवल के साथ कंटिन्यूटी में रखने के लिए हमने क्या किया था, तो यहां पर अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, अपर लिमिट को इसके साथ इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर अगर अपर लिमिट 20 आ रही है, यहां पर लोअर लिमिट मेरी क्या आ रही है, 20 आ रही है, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, जिन इंटरवल्स के बीच में अपर एंड लोअर लिमिट्स दो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स की सेम निकल के आए, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, अब जब भी कंटिन्यूअस की बात की जाती है, अगर क्लास इंटरवल मेरा निकल के आ रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, तो मेरा यहां पर एक्साई, अब कल याद है हमने एक्साई के साथ बातें की थी, तो यहां पर मेरा एक्साई इज नॉट गिवन, एक्साई मुझे कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आप देखो डायरेक्ट मेथड देखो, शॉर्टकट मेथड देखो, स्टेप डेविएशन मेथड देखो, इन सभी में मुझे एक्साई चाहिए होता है। यहां पर मेरा एक्साई डायरेक्टली गिवन नहीं है, एक्साई मुझे ये निकालना पड़ेगा यहां पर। अब एक्साई निकालने के लिए इससे कंटिन्यूअस इंटरवल होना जरूरी है, इसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है। कंटिन्यूअस कैसे होगा मैंने बता दिया, इसकी अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट एंड इसकी लोअर लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये देखिए सेम आ रही है, तभी ये चीज क्या निकल के आती है, कंटिन्यूअस निकल के आती है। ओनली देन इस चीज को क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूअस अगर बन गया, बनने के बाद या अगर ये कंटिन्यूअस है तो एक्साई कैसे निकालना, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्साई, एक्साई कैसे निकालना। एक्साई के लिए याद रखो, जब भी एक इंटरवल का एक्साई निकालना है तो क्या करते हैं, अपर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब भी आपको एक्साई निकालना है किसी भी इंटरवल का,
तो उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को उठा के ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये मिल रहा है तो इसकी अपर लिमिट 20 आ रही है, लोअर लिमिट 10 आ रही है, डिवाइड करता हूं, ठीक है, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट, ठीक है, n। अब अगर इसे करता हूं तो ये क्या निकलेगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। तो मेरा यहां पर xi क्या निकल के आया, 15 निकल के आ रहा है। मेरा xi क्या निकल के आ रहा है, 15 निकल के आ रहा है। जैसे ही xi निकलेगा, ठीक है, उसके बाद सारा कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने कल डिस्कस किया था, कुछ नया नहीं निकल के आएगा, सारा कल वाला बनता जाएगा, सारा कल वाला बनता जाएगा। एक सम करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है, एक सम के साथ ही ये सारी बातें क्लियर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसने क्या किया, यहां पर xi डायरेक्ट नहीं दिया, उसने क्या दे दिया, क्लास इंटरवल दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। क्लास इंटरवल को क्या दे रहा है, 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 7, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 10, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 15, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 8, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 10। इस तरह से निकल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, ठीक है, एक ही पेज के ऊपर सारा सॉल्व करूंगा। तो यहां पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसने, ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो कैसे करना है हमने, मैं जब सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा तो सॉल्यूशन में सबसे पहले टेबल ड्रॉ करूंगा, क्लास इंटरवल, ये एक नया कॉलम ऐड हो गया, यहां से xi, यहां पर fi, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या निकल के आ रहा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो xi क्या निकल के आएगा, 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है, 7, 10, 15, 8 एंड 10। अब ये चीज को नोट करो, ये चीज निकाली कैसे, ये चीज निकाली जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, xi निकालनी है। अब आप चेक करो पहले इंटरवल को, ठीक है, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 5, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 एंड सो ऑन। इस तरह से निकाला, इस तरह से निकाला। अब उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला हुआ फाइंड द मीन, मेथड नहीं बोला हुआ, उसने ये नहीं बोला कि ये डायरेक्ट मेथड के साथ निकालो, ये नहीं बोला कि शॉर्टकट के साथ निकालो, ये नहीं बोला कि स्टेप डेविएशन के साथ निकालो, कुछ नहीं मेंशन किया, ठीक है। अब ये फिर आपकी विश निकल के आती है आपको कैसे करना, पर मैंने आपको कल बताया था अगर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा निकल के आ रही हैं, xi और fi को ऑरली मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा, तो कभी डायरेक्ट मेथड यूज मत करो, तो डायरेक्ट उसके लिए शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करो, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करो। अब शॉर्टकट मेथड के बीच में भी अगर di मेरा कॉम्प्लेक्स निकल के आ गया, ज्यादा लंबा निकल के आ गया, तो शॉर्टकट मेथड भी यूज मत करो, क्या यूज करो, स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब कैलकुलेशंस इजी करो सो दैट आप ओरली कर सको, एग्जाम में टाइम तभी बचेगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट मेथड को यूज करने नहीं वाला,
तो उसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करके मैंने शॉर्टकट मेथड यूज किया। अब शॉर्टकट मेथड में पहले मेरे को क्या करना है, एज्यूम्ड मीन सोचना। शॉर्टकट मेथड में इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे एज्यूम्ड मीन सोचना है अपनी तरफ से। तो एज्यूम्ड मीन मैंने बताया था आपको कैसे सोचते हैं, 1 2 नीचे से 1 2, तो एज्यूम्ड मीन बिल्कुल सेंटर में निकल के आ रहा है, दैट इज 25। एज्यूम्ड मीन सीधा सेंटर में से निकल के आया है, दैट इज 25। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, डी आई निकालने वाला हूं। ठीक है, ये डी आई निकालना, तो वो कैसे निकल के आएगा, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब आप देखो 25 में से 5 को निकालो तो क्या निकल के आएगा, -20। 25 में से 15 को निकालो, क्या निकल के आएगा, -10। यहां पर 0, यहां पर 10, यहां पर 20। ठीक है, अब देखो मेरी कैलकुलेशन सीधी सीधी हो सकती है। अब देखो अगर तो कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत नहीं निकल के आ रही तो कर दो, अगर कैलकुलेशन में अभी भी दिक्कत आ रही है तो रहने दो। अब यहां पर मुझे तो कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ नहीं रही, ठीक है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं यहां पे, अभी भी मेरा यहां पर कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहा है। अगर कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहा है तो मैं क्या करने वाला हूं, यू आई निकाल ही देता हूं। यू आई कैसे निकालते थे, डी आई डिवाइडेड बाय एच। एच क्या निकल के आ रहा है मेरा यहाँ पे, 10। एच क्या होता था, कॉमन मल्टीपल, डी आई का कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पर मेरा क्या निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है। तो यू आई कैसे निकलता था, डी आई डिवाइडेड बाय एच। एच मेरा क्या निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है। तो नीचे मेंशन करते जाओगे टेबल के नीचे कि ये चीजें मेरे पास निकल के आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास निकल के आ रहा है। इसे थोड़ा सा नीचे करके लिख दो यहां पर, क्योंकि मुझे समीशन एफ आई करना है, मुझे चाहिए समीशन एफ आई। समीशन एफ आई को क्या बोलते हैं, एन। समीशन एफ आई को क्या बोलते हैं, एन, कैपिटल एन। तो ये मेरे ख्याल से 50 निकल गया। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करके क्या निकल के आया मेरा, ये सारा -2 -1 0 1 2। अब मेरा लास्ट कॉलम निकल के आता है एफ आई यू आई। अब देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, 7 -2 -14, 10 -1 -10, 15 0 0, 8 1 8, 10 2 20। अब मुझे उठा के क्या करना है, इनकी डिवीजन एडिंग करनी है, इनकी एडिंग कर देंगे। ठीक है, जब मैं इनकी एडिंग कर रहा हूं, ठीक है, चेक कर लो आप, जब हम इसकी एडिंग कर रहे हैं, एडिंग करके मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, सीधा ही 4। आंसर क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। अब यहां से मैं मीन निकाल लूंगा, बड़ा इजी हो गया। आपको मीन क्या निकल के आएगा, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस एच डिवाइडेड बाय, सॉरी, इनटू समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन। ये मैंने स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा। तो क्या निकल के आया, 25, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 25 प्लस 10 4 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50। सारा सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, 25.8। सिंपल, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अर्थमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझो इस बात। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा इसमें, अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे ऐसे ही निकल के आएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बीच में, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन है,
क्या बोल रहा है, सीबीएसई बोर्ड में आया वो ये 2006 में, इफ मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन is 54, find the value of p, find the value of p। अब ये क्लास इंटरवल दिया हुआ आपको, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई नीचे, क्लास इंटरवल क्या है 0 to 20, फ्रीक्वेंसी 7, 20 to 40, यहां पर आगे फ्रीक्वेंसी p, ये p की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन के आने के एग्जाम में चांसेस मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनके आने के, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है या मिसिंग टर्म फाइंड करनी है यहां पर। ठीक है, तो मेथड विल रिमेन सेम। पहले क्लास इंटरवल की हेल्प के साथ मुझे xi निकालना, क्लास इंटरवल्स की हेल्प के साथ मुझे xi निकालना। मैं थोड़ा सा तेज करवाऊंगा ये क्वेश्चन। क्लास इंटरवल xi fy, क्लास इंटरवल आ रहा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये निकल के आया 10, 30, 50, 70, 90। चेक कर लो चाहे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरह से Fy निकल के आया मेरा, दिया हुआ मुझे क्वेश्चन है। अब ये सारा कुछ अभी तक उतना ही लिखा है जितना क्वेश्चन में दिया हुआ, 7, 10 इसके सामने इस तरह से। ठीक है, अब कैलकुलेशंस टफ हो रही हैं, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 है, तो ये मान लिया एज्यूम्ड मीन। ये ए मेरा निकल के आ गया 50, ए मेरा निकल के आ गया 50। तो यहां से मैंने क्या निकाला, डी आई निकाला। ठीक है, वो होता है xi माइनस ए। तो x मेरा निकल के आ रहा है 10, 10 में से 50 को निकाला तो क्या निकल गया -40। इसी तरह से 30 में से 50 को निकाला -20। इसी तरह से 0, 20, 40। ठीक है, अब इनके बीच में कॉमन मल्टीपल क्या निकल के आ रहा है 20। अब चेक करो डी आई 40, 20, 20, 40, ये सारे 20 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो मेरा h क्या निकल के आ रहा है 20। ठीक है, जैसे ही मुझे कॉमन मल्टीपल मिल जाता ना, तो मैं स्टेप डिवीजन मेथड की तरफ चला जाता हूं। शॉर्टकट मेथड में आपको कॉमन मल्टीपल मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर मेरा ui निकल के आया। ui किसके इक्वल निकल के आता है, di डिवाइडेड बाय h। ठीक है, वो क्या निकल के आ रहा है -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, यहां से मैंने निकाला fi ui, वो क्या निकल के आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे, तो ये निकल के आया -40। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें -p, इसको और इसको कर रहे हैं 0, 9 और 1 को कर रहे हैं 9, 13 और 2 को कर रहे हैं 26। इनकी एडिशन, अब मैंने पहले ही बताया था p ऐड नहीं करना, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। तो ये सारी एडिशन मेरे पास निकल के आ रही है 21 - p। इसे 20p मत लिख देना, 21p। मैं काफी बच्चे देखे हैं जो 21p उठा के लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये 21 - p निकल के आया, 21 - p निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह से fi ऐड किया। ठीक है, इसी तरह से FIO को ऐड किया, n की वैल्यू निकल के आएगी। अब 7 + 10 17,
17 प्लस 13 30 30 प्लस 9 39 प्लस पी लिखोगे। 39p मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकल के आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मीन का फॉर्मूला लगा दूंगा। मीन इज ऑलरेडी गिवन। मीन का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, a प्लस एच समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन। तो मीन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, याद हो 54 दिया हुआ, तो यहां पर आ जाएगा 54 प्लस ए इक्वल टू, ए निकल के आ रहा है 50, एच निकल के आ रहा है 20, ये आ रहा है 21 माइनस पी, ये आ रहा है 39 प्लस पी। वैल्यूज पुट कर दो। इसे उठा के सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसे उठा के जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। 50 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस को क्या बना 4, 20 21 माइनस पी 39 प्लस पी, ये भी इधर आके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे सारी कैलकुलेशंस करके ये आप कर सकते हो। पी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 11 निकल के आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल जाते हैं। हम आज पिछला देख लो, देखो एक बार, एक क्वेश्चन रह गया और, ठीक है। इसी तरह से एक और, हाँ जी, इसी तरह से मेरा एक और क्वेश्चन ऐसा ही निकल के आता है इसके बीच में। मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ। ठीक है, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल, लैंग्वेज की तरफ ध्यान दो, इज 50। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसीज F1 and F2 in class interval 20 to 40 and 60 to 80 are missing। ये मिसिंग है, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ ये रहा, और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई। क्लास इंटरवल निकल के आ रहा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, यहां पर टोटल भी दिया हुआ, यहां पर टोटल भी दिया हुआ है एंड में। ठीक है, तो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है मुझे 17, F1 32, F2 19, और ये सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ 120। अब ये मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। चेक करो, क्वेश्चन को नोट कर लो पहले। क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लो। अब मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है F1 एंड F2।
मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है F1 एंड F2। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसे बड़े ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो क्या निकल के आ रहा है सॉल्यूशन, यहां पर लिखूंगा क्लास इंटरवल, ये xi ये fi। क्लास इंटरवल क्या निकल के आ रहा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 10, ये निकल गया। और xi आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे 10, 30, 50, 70, 90। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 17, F1, 32, F2 एंड 90। तो A assumed मीन यहाँ पर निकल के आएगा। assumed मीन यहाँ पर मेरा निकल के आ रहा है, बताओ क्या निकल के आएगा assumed मीन? क्या निकल के आ रहा है 50। यार बीच में काफी बच्चे आए नहीं सेकंड सेशन में, बीच में चले गए। चलो बात ठीक है। तो मेरा assumed मीन यहाँ पर बच्चों ने पहले ही बता दिया 50 निकल के आ रहा है। तो अगर ये 50 आ रहा है, यहां से xi निकाला मैंने, कैसे निकलेगा assumed मीन xi माइनस assumed मीन। ठीक है, सॉरी इसे di बोल, डेविएशन। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखो जरा। वो निकल के आ रहा है यहाँ पर मेरा -40, -10, 0, 20, -40। ठीक है, ui निकाल लो, कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है 20, वो आ जाएगा di डिवाइडेड बाय h। h मेरा निकल के आ रहा है यहाँ पे 20, h क्या निकल के आ रहा है 20। तो डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है -2। ठीक है, 20 नहीं निकल के आ रहा है, एक मिनट चेक करो, यहाँ पे 20 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1, 0, 1, 2। अब ठीक, वो माइनस गलत कर दिया। तो यहां से फिर मेरा अगला कॉलम निकल के आया fi ui। तो मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो आएगा -7, -34, -f1, 0, 20 f2, 38। इनकी एडिंग कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, एडिंग करके मेरे पास निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना। और यहाँ पर F2 इसको करो, ये ठीक है। तो ये सारा निकल के आया सब्ट्रैक्शन के बाद, एडिंग के बाद, ये चीज निकल गया। ठीक है, ये चीज निकल गया। तो यहां पर मैंने इनकी एडिंग की n की, तो ये निकल के आ रहा है 68 प्लस F1 प्लस F2। तो अब यहां से मीन निकालना है। अब मेरे पास क्या गिवन था, मेरे पास यहां पर ना टोटल गिवन, टोटल ऑलरेडी 120 गिवन है मेरा फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मेरे पास दो इक्वेशंस निकल के आने वाली है। n इज इक्वल टू 120, ये गिवन है। तो यहां पर 68 प्लस
F1 प्लस F2 इज इक्वल क्या निकल के आ जाएगा 120। ठीक है, तो यहां पर मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। ठीक है, अब आगे मीन के साथ जाऊंगा, अगले पेज पे जा रहा हूं, नोट कर लो यहां तक। मीन के साथ जा रहा हूं, तो मीन का मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा ये क्या निकल के आया 50 प्लस 20, ये आ रहा था 4 माइनस F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय ये 120 ऑलरेडी गिवन है और ये 54 गिवन, वैल्यूज पुट कर दी उठा, सॉरी 50 गिवन है, ये मेरा क्या गिवन है 50 गिवन, हाँ जी 50 गिवन। ठीक है जी, उठा के सॉल्व कर दो इसे। सबसे पहले तो यही कट हो गया, तो ये 0 आ गया। ठीक है, इनकी कटिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से निकल के आया। फिर ये चीज उधर आके 0 होगी, ये भी इधर आके 0 होगी, तो क्या बचा 4 माइनस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया F2 माइनस F1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, यहां से क्या निकल गया F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 आ, उठा के ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, तो ये F2 कट जाएगा, 2F1 इज इक्वल टू 56। ये 2 इधर आके क्या आ जाएगा मेरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, डिवाइड होने पे मेरे पास आंसर क्या है 28। तो F2 यहां से निकल के आ जाएगा मेरा 24। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, समझ लो इस बात को, इस तरह से मेरे ये सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। और ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, चलिए कल दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी एनसीईआरटी में से निकालिए कंटीन्यूअस